नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो शुद्ध सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होने उससे पहले इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए सबसे ज्यादा सांसद जिता लिए। इसके बाद से अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ में सियासी तकरार तीखी होती जा रही है। अब यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। उससे पहले दोनों दिग्गज एक दूसरे को जमकर निशाना बना रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम में यह कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर बुलडोजर का रुख गोरखपुर की ओर मोड़ जाएगा। गोरखपुर मतलब सीएम योगी का गढ़, जहां पर गोरक्षनाथ पीठ भी है। इसके बाद सीएम योगी ने अखिलेश और उनके परिवार की तुलना भेड़ियों से कर दी। उन्होंने कहा कि जैसा बहराइच में भेड़ियों का आतंक है, वैसा ही 2017 यानी कि उनकी सरकार बनने से पहले यूपी में चाचा भतीजा का आतंक था और ये दोनों आदमखोर भेड़ियों की तरह प्रदेश में उत्पात मचा रहे थे। योगी ने यह भी कहा कि बुलडोजर सबके हाथ में फिट नहीं आता। इसके बाद आज अखिलेश फिर हमलावर हुए और ट्वीट पे बिना योगी का नाम लिए कहा कि अगर उन्हें बुलडोजर पर इतना ही भरोसा है तो उन्हें इसे अपना चुनाव चिन्ह बना लेना चाहिए, क्योंकि भाजपा में उनका भविष्य नहीं है। बुलडोजर एक्शन सीएम योगी की यूएसपी रहा है और उनके समर्थक उन्हें बुलडोजर बाबा कहते हैं। दो दिग्गजों के बीच इस तरह के तीखे संवाद ने उत्तर प्रदेश के अलावा केंद्र की राजनीति का तापमान भी बढ़ा दिया है। इन दोनों के बीच कई मुद्दों पर ऐसी ही तीखी बयानबाजी पहले भी होती रही है। हालांकि पहले यह इशारों में होती थी, लेकिन अब खुलेआम एक दूसरे का नाम लेकर हो रही है। इसलिए शुद्ध सियासत में सवाल पूछा जाना जरूरी है कि क्या बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी के बाद योगी को घेरने में जुटे हैं अखिलेश? क्या ये बीजेपी आलाकमान और सीएम योगी के बीच दूरियां बढ़ाने का प्लान है? क्या योगी और अखिलेश की तकरार ने 2027 के विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है? तो ये तमाम सारे सवाल जिनका जवाब हम अपनी इस चर्चा में तलाशेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने वाले खास मेहमान हैं बीजेपी प्रवक्ता के रूप में राजेश सिंह जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में यश भारती जी और वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी साहब लगातार हमारी इस चर्चा में शामिल रहेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले तो यश भारती जी से ही सवाल ले लेता हूँ। यश भारती जी, अखिलेश जी खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए उन्हें एक मुख्यमंत्री की मर्यादा समझनी चाहिए। शुरुआत अखिलेश जी की तरफ से ही हुई है इन 3 दिनों के बयान में। यश जी, आपको आवाज आ रही मेरी? मुझे आपकी बिल्कुल आवाज साफ आ रही है। अखिलेश जी खुद मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं फिर वही आपको सवाल दोहरा रहा हूं, इसलिए मैंने सुन लिया, आप निरंतर रखें जी। आप निरंतर रखें जी। मैं ये कह रहा हूं कि अखिलेश जी खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए उन्हें एक मुख्यमंत्री की मर्यादा को समझना चाहिए। चूंकि इसलिए ये कह रहा हूं ऐसा, चूंकि शुरुआत 2 दिन पहले उन्हीं की तरफ से हुई है। मैं जवाब दूं? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, बड़ा हास्यास्पद बात कह दी आपने तो कि शुरुआत माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से भी। बुलडोजर की शुरुआत तो 8 साल से है। आप उसको 2 दिन 3 दिन से कैसे गिन सकते हैं? बुलडोजर की शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कर दी। ये शब्दों की बात मैं कर रहा हूं यश जी, बातों को घुमाइए नहीं, मैं शब्दों की बात कर रहा हूं। लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस बात को समीक्षा में लेकर के आए हैं कि बुलडोजर के कारण हम कई सीटें हारे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के सहयोगी लेकर के आए हैं कि बुलडोजर के कारण हम बहुत सारी सीटें हारे हैं। बुलडोजर के कारण हमारा वोट प्रतिशत कम हुआ है, लोगों ने हमारे से दूरियां बनाई हैं, बुलडोजर से हमको नुकसान हुआ है। तो ये सब बातें अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी, एनडीए के घटक दल खुद उठा रहे हैं। और हम तो शुरू से इस बात के खिलाफ हैं कि बुलडोजर संस्कृति अच्छी नहीं है। तो जब हम शुरुआत से इस बात को कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एक नीति बना ली है, एक नियम बना लिया है, एक लकीर खींच दी है कि और उसके अंधभक्तों ने उसको मानना शुरू कर दिया है कि हाँ, बुलडोजर एक अच्छी चीज है, बुलडोजर से ही कानून व्यवस्था समझ सकती है, बुलडोजर एक अच्छी संस्कृति है। तो उस संस्कृति को हम गोरखपुर में अवैध निर्माणों में अपराधियों के ऊपर चलाने का काम करेंगे नियम अनुसार।
और वही नियम होगा जो भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया है। तो उसमें घबराहट क्यों, उसमें डर क्यों? हमारा सवाल ये है जो संविधान कहता है और दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी ने कह के रखा है, दोनों में बहुत अंतर है। हम भारतीय जनता पार्टी के नियम की भी बात कहते हैं। तो अगर महिला अपराध की बात करें तो महिला अपराध के साथ में जो भारतीय जनता पार्टी का विभाग है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अमित शाह जी आते हैं, दिल्ली पुलिस जिनके अंतर्गत आती है, उस दिल्ली पुलिस ने जांच में यह माना कि देश की बेटी जो देश का सम्मान रखती हैं, उनको उनके साथ महिला छेड़खानी में दोषी है। ठीक है, अभी इस विषय पर आएंगे, अभी इस विषय पर बाद में बात करेंगे। राजेश जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को गोरखपुर में ही अवैध निर्माण दिख रहे हैं, गोरखपुर में ही अपराधी दिख रहे हैं, जिनके लिए बुलडोजर भेजेंगे जब इनकी 2027 में सरकार आएगी, जब भी आएगी कि नहीं आएगी अभी तो पता नहीं जी। उत्तर प्रदेश में सिर्फ गोरखपुर में ही इनको अवैध निर्माण और अपराधी दिखे जी। नहीं, देखिए आलोक जी, बात तो उत्तर प्रदेश में अपराधी दिखने की नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि भाई ये संविधान के विरुद्ध है, तो गोरखपुर में जब चलाएंगे तो क्या वो संविधान के माफी चलाएंगे क्या? मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जो बुलडोजर की कार्रवाई आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हो रहा है, उससे जो प्रदेश की गरीब जनता है वो अपने आप को भयमुक्त समझ रही है। जो आक्रांताओं माफियाओं का 2017 के पहले जो राज चल रहा था, तो उस राज से अब जनता, प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे लिए काम कर रहे हैं। यदि हमारे ऊपर कोई आंख उठाकर देखेगा, मोहित खान जैसे लोग अगर बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करेंगे तो उन पे कार्रवाई होगी। एक बात। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये गोरखपुर की जो ये राजनीति कर रहे हैं जो बुलडोजर का मुंह गोरखपुर की तरफ हो जाएगा, तो इसमें तुष्टीकरण की राजनीति है। सबको मालूम है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी किसी अपना घर बना करके थोड़ी गोरखपुर में रहते हैं, वो तो भाई मठ में रहते हैं ना, मंदिर में रहते हैं ना। तो इनका तो इनडायरेक्ट रूप से कहना यह है कि अब हम मंदिरों को गिराएंगे, मठों को गिराएंगे, इसलिए गोरखपुर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी मालूम है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कोई घर तो है नहीं वहां पे। ये इनकी हिम्मत तो ये नहीं है कि किसी मस्जिद पे चला दे बुलडोजर, किसी मुस्लिम के घर पे चला दे, किसी माफिया अपराधी के घर पे चला दे। ये इनका जब भी कार्रवाई होगा, जैसे राम भक्तों पे गोली चलवाने का काम किया इन्होंने अयोध्या में, तो उसी प्रकार इनका बुलडोजर भी मंदिर पे ही चलेगा। राजेश जी, आपने बहुत सही लाइन पकड़ ली है। राजेश जी, आपने बहुत सही लाइन पकड़ ली। यश जी, आऊंगा आपके पास आऊंगा। ये रजा साहब से भी एक सवाल ले लेता हूं। रजा साहब, आप तो बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश की सियासत देख रहे हैं। सियासत में शब्दों की एक मर्यादा होती है, लेकिन एक मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री के बीच चल रहे सियासी शब्द बाण सुनकर लगता है कि हमारी राजनीति का क्या स्तर हो गया है। रजा साहब, मुझे लगता है राजा साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी कारणों की वजह से। यश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप बोल दीजिए। राजेश जी की बात का कोई जवाब देना चाह रहे हैं आप? नहीं, निश्चित तौर पे ये लोग दोहरे मापदंड लेकर के चलते हैं, दोहरी बातें करते हैं। यहां मैं वही बात कहूंगा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इनको हर चीज में हिंदू को लेकर के आना, प्रतीकों को लेकर के आना और उनके पीछे छुप जाना। जो इनकी शक्ति है आरएसएस, जैसे दिन के उजाले से पहले अंधेरे में निकलती है, काली टोपी पहन के डंडा छुपा के पीछे पकड़ती है, और जैसे ही उजाला होता है वैसे दुम दुबा करके घर के अंदर घुस जाते हैं और फिर छुप करके सारे कारनामे करते हैं। उसका बड़ा उदाहरण प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग हैं, जो इनकी एबीपी से निकले हुए लोग हैं। तो तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो आतंकवादी गतिविधियां में रहे, जिन्होंने आरएसएस के लोगों की हत्या करी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिनको। यश जी से हमारा संपर्क कट गया है। सीधे राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी, पिछले 2-3 दिनों में हम लोगों ने जो देखा योगी जी के बयान से, तो अब ये बिल्कुल लगता है कि बीजेपी भी आक्रामकता की रणनीति पर काम करेगी। क्योंकि कुछ ही दिनों में 10 जगहों पर उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर मुझे लगता है बीजेपी ने स्ट्रेटजी चेंज की है और वो बिल्कुल अग्रेशन, आक्रामकता के साथ काम करना चाहती है। मुझे लगता है कि राजेश जी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और
उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछले 3 दिनों से एक अजीब सा बदलाव देखने को मिल रहा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में शब्दों का जो वार और पलटवार देखने को मिल रहा है, वो लगातार पिछले 2-3 दिनों से हम लोग देख रहे हैं। सोमवार से ये वार और पलटवार शुरू हुआ और लगातार अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, उनकी तरफ से, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी लगातार ये वार और पलटवार की ये राजनीति, ये सियासत लगातार हम लोग देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश चूँकि सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ की पॉलिटिक्स पिछले लोकसभा चुनाव में एकदम बदली और 37 सीटें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जीती और उसके बाद से मुझे लगता है कि अखिलेश यादव का जो आत्मविश्वास है वो कहीं ना कहीं इन शब्दों को मैच करा रहा है। राजेश जी, अखिलेश जी अगर ऐसा बोल रहे हैं कि बुलडोजर का मुंह गोरखपुर की तरफ कर देंगे, तो क्या ये लोकसभा चुनाव में जो 37 सीटें मिली हैं उसके पीछे उनका वो आत्मविश्वास है? नहीं, देखिए आलोक जी, लोकसभा के चुनाव में इन्होंने झूठ परोसने का काम किया। इन्होंने जो लोगों को बरगलाने का काम किया कि खटाखट उनके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे 8,500 रुपए। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई संविधान का जो उन्होंने नारा दिया, तो पूरी तरीके से भ्रम और झूठ फैलाने का काम किया। तो जो काट की हाड़ी होती है बार बार नहीं चढ़ती है आलोक जी, और ये भ्रम और झूठ फिर से ये सोच रहे कि विधानसभा में भी आएगा। अब ऐसा नहीं है, जनता जनार्दन उस बात को समझ गए कि इनका खटाखट नहीं आया है। एक बात। आलोक जी, मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि कुछ जी बिल्कुल आ रही है राजेश जी, कंटिन्यू। जी, एक बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर इनको बुलडोजर से समस्या क्या है? अरे भाई, ये बुलडोजर कोई भाई, हम जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन रहा है या जो भी टिप्पणी रहा है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन कभी हमारी सरकार ने, हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि हम बुलडोजर उस पे चला रहे हैं जो अपराधी है या नहीं है। हमने कभी उसकी बात ही नहीं किया। हमने कभी ये नहीं किया कि भाई हम उनको न्याय दे रहे हैं या मैं जज बन गया। बुलडोजर की कार्रवाई तो उन अपराधियों पे होती है जिन्होंने जमीन कब्जा करने का काम किया है, जिन्होंने गरीब जनता के खून और पसीने की कमाई को कब्जा करने का काम किया और जमीन को कब्जा करके उन्होंने अवैध निर्माण वहां पे किया। और ये देखिए, राजस्व विभाग की धारा 91 हो या धारा 67 हो या उसके बाद भी आप समझिए कि जब भी हम इस पे कार्रवाई करते हैं तो ये संवैधानिक रूप से कार्रवाई करते हैं, जो कानून हमको कार्रवाई करने के लिए कहता है। और आपने देखा कि प्रयागराज में अतीक अहमद जैसे माफिया जो जमीनों को कब्जा किए थे, तो उनके कब्जा को छुड़वा करके जो 400 गरीब जनता को जो है फ्लैट देने का काम किया गया। तो कभी जो भी ये गरीबों के खून पसीने की कमाई को ये माफियागिरी करके 2017 के पहले जब समाजवादी पार्टी का संरक्षण पूरी तरीके से माफियाओं पे रहता था, तो उन माफियाओं के जमीनों के कब्जा को छुड़वाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। ठीक है राजेश जी, ठीक है राजेश जी। रजा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजा साहब से भी एक सवाल ले लेता हूँ। रजा साहब, आप लंबे समय से उत्तर प्रदेश की सियासत को देखते रहे, कवर करते रहे हैं, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं वहाँ के। सियासत में शब्दों की मर्यादा होती है लेकिन एक मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री के बीच चल रहे सियासी शब्द बाण सुनकर लगता है कि हमारी राजनीति का क्या स्तर हो गया है। रजा साहब, देखिए आलोक जी, ये इसकी जरूरत इसलिए आई है कि जब 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तेजी से कहा कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट लोकसभा की हमें मिलेगी, और पूरे देश में कहा कि अब की बार 400 पार, और भारतीय जनता पार्टी की 370 सीटें आई, एनडीए 400 के पार जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि उस तरीके से उतनी सीटें जो चाह रहे थे और जो सीटें का मसला था, वो सीटें आ नहीं पाई। जब वो सीटें इनके पास आ नहीं पाई, क्योंकि जो 2019 में जितनी सीटें थी वो भी सीटें आ पाई, 35 सीटें आई, तो प्रधानमंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी, जिसको पूरी उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश से हम जितनी सीट 2019 में तो उतनी सीट तो हम पाएंगे,
यही 30 सीट अगर मिल तो फिर भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को और अमित शाह को, आप समझिए चंद्रबाबू नायडू के सामने नई बात रखनी पड़ती, न जो है नीतीश के आगे हाथ फैलाना पड़ता कि हमें जो है वो समर्थन के लिए। लेकिन फुल फ्लेज नहीं आने की वजह से दिल्ली में बैठे हुए चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उनको हल्की से नाराजगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो बहुत मजबूत समझते थे। राम जन्मभूमि का आंदोलन सक्सेस हुआ, राम मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ और अनाज बांटने का काम हुआ, और उसके बाद जो है चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। चाहे जिनसे वोट भी नहीं मांगते थे उनको भी सरकारी योजनाओं में पूरा फायदा आलोक जी दिया जी। अब उत्तर प्रदेश की किरकिरी जाहिर सी बात है केंद्र में हुई, इससे कोई चाहे गुरेज करे, चाहे माने चाहे ना माने, किरकिरी हुई तो हाँ, किरकिरी की जिम्मेदारी कौन है? या तो प्रदेश का अध्यक्ष है और या फिर मुख्यमंत्री है। तो जाहिर सी बात है, हमें लगता है कि 2024 के रिजल्ट के बाद ये मुख्यमंत्री जो डायरेक्ट जो है वो अखिलेश के ऊपर लाल टोपी और जो है सपा और कांग्रेस जो है वो जिन्ना की आत्मा और जो ये बातें आ रही हैं, तो ये जो है अटैक चल रहा है। और अटैक इसलिए चल रहा है कि 2027 का तो चुनाव होना है, लेकिन 10 जो विधानसभा का चुनाव होना है 10 लाख के पहले फाइनल। इसमें जो भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटें, अगर 3 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत के लाती है तो समझिए 100% रिजल्ट। 5 समाजवादी पार्टी की सीट थी, अगर 5 जीत के लाती है तो 100% रिजल्ट है। और एक जो है वो आरएलडी की है और एक निषाद पार्टी की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम 10 सीट जीतें, कि जो हमारा नुकसान हुआ है लोकसभा के अंदर, बिल्कुल एक मैसेज जाए, वो हम बताएं कि हमारा जो नुकसान हुआ है वो नुकसान मुगालते में हो गया है। संशोधन की बात करते थे उसमें हो गया, और ये पीडीए की बात करते थे उसमें हो गया, ये आरक्षण की बात करते थे उसमें हो गया, ये मुगालते में हो गया। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत है, तो उस मजबूती के लिए किसको हिट करना है? कांग्रेस की कुल 6 सीटें हैं, कांग्रेस बहुत मजबूत अभी नहीं है, समाजवादी पार्टी ही यहाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है कि हिट कहाँ करना है और हिट करने से क्या फायदा होगा। लेकिन यश भारती जी, एक सवाल तो है, 2027 में बुलडोजर का मुंह गोरखपुर करने के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन 2027 के रिजल्ट का इंतजार तो कर लेना चाहिए। यश जी, भूपेंद्र चौधरी के घर के बाहर भीग रही है, न्याय मांग रही है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण खा गई है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा कि ये बच्चों का आरक्षण खा गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। केंद्र की पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको संवैधानिक अधिकार दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उस आयोग ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार इन बच्चों का आरक्षण खा गई है, और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश जी, आप लोगों से सवाल कुछ भी पूछो, आप लोग बस आरक्षण और संविधान पे ही आ जाते हो। आप लोगों की कुछ भी पूछो, आरक्षण संविधान के अलावा आप लोगों को जैसे कुछ आता ही नहीं। हम ये कह रहे हैं कि 2027 तक इंतजार तो कर लेना चाहिए, गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का मुंह मोड़ने का इंतजार तो कर लेना चाहिए, कम से कम रिजल्ट का इंतजार तो कर लेते, उसके बाद ये कहते कि अब हमारा गोरखपुर की तरफ मिशन गोरखपुर शुरू हो रहा है। आलोक जी, क्या आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं? जो कॉपी चेक करेंगे कि आपने जो प्रश्न पूछा है वो सही है कि नहीं, जनता को तय करने दीजिए ना। आप कौन? नहीं तो हम आपका आरक्षण संविधान सुनने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं यश जी, आप थोड़ी ना एजेंडा सेट करेंगे, आप हमारा एजेंडा थोड़ी सेट करेंगे कि हम आरक्षण संविधान पे आपसे सवाल पूछे। किसने दिया कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता है? आपने सवाल पूछा, उसका जवाब सुनने की हिम्मत रखिए। आपको ले दे के सिर्फ वही आरक्षण और संविधान, इसके अलावा कुछ बोलते ही नहीं आप लोग। हम सवाल क्या पूछ रहे हैं? आप आरक्षण संविधान पे घुस गए और आप हमें बता रहे कि हम आपके एजेंडे के साथ हम लोग नहीं चलेंगे। आपने पूछा सरकार में आएंगे तब जवाब दे रहे हैं, आपने जवाब देने की सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। नहीं, हमें तो नहीं सुनने की हिम्मत है, आप सुनाइए, लेकिन रोकिए मत, टोकिए मत, सुनिए। चलिए सुनाइए, लेकिन समय सीमा का ध्यान में रखिए, क्योंकि आपके साथ 2 और मेहमान है हमारे साथ। पार्टी की नाकामयाबी सुनने में डर लगता है तो सवाल मत पूछिए, हम जवाब वही देंगे जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामयाबी है।
जो बच्चे भीग रहे हैं, जी सड़कों पे डंडे खा जी, रहे हैं, सुनाइए 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 तो मारा गया है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर के सामने विरोध प्रदर्शन करने पे, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के घर के सामने प्रदर्शन करने पे जो मारा गया, घसीटा गया बच्चों को, वो खिलाफ खड़े हुए हैं। और उसी पीडीए ने पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, पीड़ित, दुख, दिखी, अगड़ा, उन सब ने वोट दिया है। तब भारतीय जनता पार्टी की आधी सीटें रह गई हैं। जो उत्तर प्रदेश में 80 में से सर्वाधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती थी, वो अब आधी से अधिक दूसरे दलों को मिल रही हैं। वो इसी पिछड़ा, दलित, आदिवासी, आदि आबादी, पीड़ित, दुखी अगड़ों ने दिया है और वही इनको खदेड़ेगा। और 27 में बाबा वापस मठ में घुस के घंटा बजाएंगे और गोरखपुर के अवैध निर्माण खत्म करने का काम इन्हीं की नीति रीति बनाई हुई तरीकों से करा जाएगा। वही अधिकारी जो आज बैठ के भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इनके डंका बजा रहे हैं, झूठा डंका बजा रहे हैं, झूठ जो जनता को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, जो सीएम आवास के सामने आत्मदाह कर रही हैं, वो सब बदला लेने के लिए तैयार सारे हैं। सवालों का जवाब ले लेता हूं। राजेश जी, पीडीए, संविधान, आरक्षण, जातिगत जनगणना, ये सारी चीजें अभी 10 जो बाई इलेक्शन होंगे उस पर भी बीजेपी को इन सब चीजों का सामना करना है, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी सामना करना है। ये एजेंडे के साथ विपक्ष उतरेगा, ये बिल्कुल यश जी ने स्पष्ट कर दिया है। अब आपका जवाब। नहीं, देखिए आलोक जी, मेरी आवाज आ रही है आलोक जी ना? जी आवाज में कुछ। हाँ, देखिए आलोक जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इनका जो पीडीए का नारा है ना, ये तो जनता जनार्दन समझ चुकी है कि छलावा है, क्योंकि उसी पीडीए से बच्ची जब अयोध्या में उसके साथ मोहित खान एक हमारी बच्ची के साथ जब इस प्रकार का कुकृत्य करता है, घिनौना कार्य करता है, तो ये लोग मोहित खान के साथ खड़े हो जाते हैं। तो इनका तो पीडीए केवल छलावा है। जब कोई मोहित खान आ जाता है तो इनका पीडीए ध्वस्त हो जाता है। मोहित खान के साथ एक तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि गोरखपुर की तरफ बुलडोजर काम हो जाएगा, कि वो जानते हैं कि वहां पे मठ और मंदिर है, तो हम मंदिरों और मठों को तोड़ोगे। एक बात। दूसरी बात मैं कहता हूं कि इनका जो भी मैनिफेस्टो होता है, चाहे पीडीए लेकर के आए, ये सब क्या है कि बार बार ये अपना चोला बदल करके आते हैं। तो ये जनता जनार्दन जानती है कि सांपों को दूध पिलाने के अच्छे परिणाम नहीं होते हैं। तो वो जनता जानती है कि ये बार बार अपना चोला बदल के आते हैं। अभी आपने देखा कि इनके मैनिफेस्टो में क्या लिखा था, ये कैसे वादा खिलाफी करते हैं। इन्होंने कहा था कि जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने कहा कि 10वीं पास बच्चियों को अलग से विद्याधन योजना दिया जाएगा, उनका लाभ दिया जाएगा। और जब इनकी सरकार बनी तो ये केवल एक संप्रदाय के बच्चियों को लाभ दे रहे थे, बाकी पीडीए सब इनका भूल गया। न दलित रहा, न पिछड़ा रहा, न अगड़ा रहा, न महिलाएं रही, केवल एक तुष्टीकरण की राजनीति इनका आ गया सामने। दिया है पूरे पास देखिए इनको आपने पूरा समझ लिया, हमको समझ राजेश जी, यश बात कंप्लीट होने दीजिए, आपके पास आऊंगा। यश जी आपके पास आऊंगा। राजेश जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। 7 में 46 में 56 एसडीओ की सूची नहीं दे पाए हो, झूठी और मक्कारी बातें करने के लिए बैठ जाते हैं। इनका ऑडियो डाउन करिए। देखिए, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आलोक जी कि ये देखिए, जब ये मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी, तो बाकायदे सपा कार्यालय हो चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, वहां रमजान मनाया जाता था। हाँ, कभी आपने नहीं देखा होगा कि होली और दिवाली भी कभी मनाया जाए। तो याद नहीं आती थी दिवाली की, होली नहीं। होली देखिए सफाई में मनाई जाती रही, क्योंकि अरे भाई मैं मुख्यमंत्री आवास ठीक है, आप अपनी बात कंक्लूड करिए। राजेश जी आप अपनी बात खत्म करिए, फिर यश जी के पास चलेंगे। रजा उसके पहले रजा साहब से एक सवाल लेना है जी। इनके सरकार ने कब्रिस्तान की दीवारें में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, दीवारों को ऊंचा करने में। ठीक है, आपके पास आऊंगा। राजेश जी आपके पास आऊंगा। रजा साहब से भी एक सवाल ले लेता हूं। रजा साहब, उत्तर प्रदेश की सियासत में अब भेड़िए की भी एंट्री हो गई है। मुख्यमंत्री योगी जी ने क्या कहा, मैं कहने में सहज नहीं महसूस कर रहा हूं। ऐसे में सवाल आपसे यही है, चूंकि आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ऐसे में ये शब्द मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि ये शब्द ऐसे बड़े बड़े सियासतदारों के मुंह से निकल रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है कि सियासतदारों को इस तरीके के शब्द निकालने पड़ रहे हैं। क्या ये ठीक है? क्या आपका रिएक्शन मैं जानना चाहूंगा इसमें। देखिए, ऐसा है कि जो शब्द आप कह नहीं पा रहे और उसको बचा के कह रहे हैं, तो वो शब्द अगर उनका वो आशय है तो उनका आशय है एक बनो, नेक बनो, आपस में बटो नहीं। तो इसमें ये कहां से ले लिया गया कि आपस में बटो नहीं तो खाली हिंदू भाई।
अरे आपस में नहीं बटो, मुसलमान भाई भी यहाँ भी शिया हैं, सुन्नी हैं, वहाबी हैं, शाफई हैं, मालिकी हैं, तो वो भी नहीं बटो। क्योंकि जब एक मुख्यमंत्री जो होता है या एक प्रधानमंत्री जो होता है वो पूरे देश का प्रधानमंत्री हो जाता है। उसके लिए कोई माने नहीं रखता कि ये ईसाई हैं, कि ये ठाकुर हैं, कि ये ब्राह्मण हैं, कि ये लाला हैं, कि ये वैश्य हैं और ये जो है वो शिया जाति के हैं, फलाना जाति के। वो पूरे देश की जितनी जनता है 1.40 करोड़, उसका वो प्रधानमंत्री होता है। 25 करोड़ आबादी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी अगर 25 करोड़ की आबादी की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो पूरे 25 करोड़ आम जनता की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने, मैं विधानसभा में प्रेस गैलरी में मौजूद था, उन्होंने कहा जिनकी आबादी 20% है उनको सरकारी योजनाओं में हमने 31 से 35% तक का उनका भला किया, उनको फायदा दिया। तो आप बताइए ये सरकार कहाँ मतलब जो है मुसलमानों के साथ पक्षपात कर रही है। लेकिन जो आपने एक बात और भी कही थी कि साथ जाति जनगणना चलेगा, आरक्षण चलेगा, वो चलेगा। ये ऐसा है कि जाति जनगणना की बात तो प्रधानमंत्री हमारे बड़े समझदार हैं। अभी आपने पेंशन योजना देखी, पेंशन योजना की बहुत बात कर रही थी कांग्रेस, बहुत बात कर रही थी। बड़ी समझदारी से पेंशन योजना ला करके विपक्ष को दगा दिया। इसी तरीके से जाति जनगणना पर आरएसएस ने भी एक लाइन दे दी, तो जाति जनगणना वो करा देंगे अपना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं जाति जनगणना के लिए। क्योंकि जाति जनगणना के लिए जो उनके साथ जुड़े हुए एनडीए के लोग हैं, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, और चाहे निषाद हो, संजय निषाद हो, इन्होंने भी जाति जनगणना के फेवर में बात की है। तो जाहिर सी बात है, और चाहे वो वहाँ नीतीश मौजूद हो बिहार के अंदर, जो उनके मुख्य समझिए जुड़े हुए हैं इनके एनडीए, तो कहीं ना कहीं जाति जनगणना की बात एनडीए में उठती है। तो एनडीए में भी उठ रही है, तो प्रधानमंत्री बहुत समझदार है। पेंशन योजना के तरीके जाति जनगणना भी किसी स्टाइल से वो करा देंगे और हो जाएगा। तो इसलिए अगर विपक्ष आवाज उठाएगा तो उस आवाज को रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी बड़ी समझदारी से कुछ न कुछ जरूर करेगी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, वक्त कम है, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। रजा साहब, राजेश जी, यश जी, आपका तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। अखिलेश यादव और सीएम योगी दोनों सीजन पॉलिटिशियन हैं और अपने बयानों की गंभीरता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बुलडोजर वाले बयानों से दोनों की एक अलग ही छवि निकलकर सामने आई है। ये किसी रणनीति का हिस्सा है या कोई संयोग, इसका आकलन राजनीतिक विश्लेषक कर रहे हैं। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।